जय हिंद दोस्तों। आजकल क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है और परीक्षाओं में नए नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो नए पैटर्न पर आधारित होने वाली है और मैं उन प्रश्नों को आज आपके लिए लेके आया हूं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि सभी क्वेश्चन व उनके आंसर्स आपको अच्छे से याद हो सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए अब अपना हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों इसका जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए हमारा संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका चाणक्य। यानी कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन को विस्तार करने में, उन्हें फैलाने में उसकी मुख्य रूप से मदद की थी। अगला चलिए दोस्तों अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कारोबाकी। कौन दोस्तों? कारोबाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों जो चाणक्य का अन्य नाम है वो है विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? दोस्तों क्या पूछ रहा है, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सातवां, जो कि अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, कलिंग विजय के बाद महान अशोक ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपनाया? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म को कलिंग विजय के बाद महान अशोक ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा जो है, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा दोस्तों मौर्य, यानी मौर्य वंश ने नंद वंश के बाद शासन किया। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? यानी कि सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, मौर्य। हमारा 12वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए विशाखदत्त, बी अश्वघोष, सी कालिदास, डी भास। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। दोस्तों ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया कई सारे एग्जाम में, तो इसे आप दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको जरूर याद रखिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इंडिका, यानी कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 14वां वो ये है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की ही हत्या करवा दी थी? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अशोक। अशोक वह व्यक्ति था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ही बड़े भाई को सुसीम की हत्या करवा दी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं 15वां, वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका, यानी इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 16वां जो हमारा प्रश्न है वो यह है, निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में मठ बनवाने की अनुमति दे दी थी?
दोस्तों इसका जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में मठ बनवाने की अनुमति दी थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 17वां, वो यह है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। यानी जो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो किसके समकालीन थे? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों 18वां, कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अशोक वह व्यक्ति है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 19वां, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? किसका दोस्तों? अशोक का। तो दोस्तों अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो था कुणाल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया, यानी किस प्रकृति का प्रयोग किया था? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धमागधी। किसका प्रयोग किया था? अर्धमागधी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा बौद्ध, यानी बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है सांची। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है वो इनमें से कौन है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विशाखदत्त, बी भास, सी अश्वघोष या डी शूद्रक। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 23वां, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पण। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख यानी शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो दोस्तों 13वां जो शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम अपना 25वां क्वेश्चन देखते हैं, वो ये है कि अशोक के किस शिलालेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।